दासी आई, यशोदा ने शिकायत लगाई। सारी कहानी फिर याद करो। तो गोपियां कह रही हैं क्या ये शिकायत लगाने कम आती है, बल्कि दर्शन करने आती है। वो कहती है सत के मोहन मेरे बोल बिठा देगी, उससे शाम नल मेरी सुलह करा देगी। सत के मोहन मेरे बोल बिठा देगी, उससे शाम नल मेरी सुलह करा देगी। उल्टी पट्टी उल्टी पट्टी है कितों पड़ आई, तेरे नाल तो दादा पड़ आई। और कई बार तो शिकायत लगाते लगाते यशोदा उसकी आंखों में आंखें डाल के देखने लग जाती और गोपी को पूछती आंखों में हो गया तेरा कलेजा ठंडा। गोपी को भी समझ आ जाती कि यशोदा को पता लग गया कि मैं झूठ मूठी आई हूं, मैं तो कन्हैया को देखने आई। और दोनों इतना हंसती है फिर एक दूसरे गले लगा लेती है और फिर बैठ के कहती रोटी खा, अभी आता होगा अंदर से, देख लियो अपना कलेजा। तो इस तरह भगवान का सूक्ष्म का ध्यान है, इसका नाम चिंतन है, इसी का नाम ध्यान है। तुम्हारा ध्यान कहीं और गया इतने देर में जा ही नहीं सकता। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। कभी कृष्ण कथा हो केवल, भागवत ना, भागवत का तो कुछ और भी मैटर है। केवल कृष्ण कथा, बाल गोपाल की कथाएं, फिर बड़ी एक से एक विचित्र सुंदर सुंदर लीलाएं ठाकुर जी की। चलो दिल तो नहीं कहता कि इसको छोड़ के कुछ और कहें, लेकिन चूंकि भागवत का सत्र बिठाया तो फिर वो जरूरी भी है समझना, क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगे तो मन लगेगा तब जब बुद्धि में भी ये ज्ञान होगा कि ये जरूरी है। तब पूछा सृष्टि का निर्माण कैसे किया, ये तो बताओ। तो बताया कि सृष्टि से पहले केवल परम सत्ता थी, परम सत्ता एक। उसके मन में आया कि मैं एक से अनेक बनूं, तो ने इसके लिए अपनी माया को तैयार किया। माया से महत तत्व पैदा हुआ, उस महत तत्व से अहंकार पैदा हुआ। यह अहंकार 3 प्रकार का हुआ, वैकारिक, तेजस, तैमस, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। इनसे पहले एक तत्व पैदा हुआ जिसका नाम था आकाश, यानी खालीपना। इसका साथ में गुण भी पैदा हुआ, शब्द। खालीपना कहते हैं 2 हाथों के बीच में जो कुछ नहीं, इसको कहते हैं खालीपना। ध्यान से सुनते रहो। इसका गुण है, अब देखो कमरा अगर खाली होगा तो आवाज ज्यादा गूंजेगी। इसमें ठस ठस रजाइयां भर दो, पूरे में तूड़ी भर दो, आवाज नहीं आएगी। ये आवाज इसलिए आ रही क्योंकि इसमें गैप है। ये स्पीकर रखे ना, तो स्पीकर के पीछे खाली डब्बा है, क्योंकि आवाज गूंजेगी। शब्द इसका गुण। आकाश से तामस अहंकार का संपर्क हुआ तो वहां से वायु पैदा हुई। वायु में आकाश वाला गुण तो था ही, यानी शब्द था ही, आवाज तो थी। आवाज भी चलती तो आवाज आती कि नहीं आती? साए साए की आवाज आती, हवा चलती तो। उसमें नवा गुण भी था, स्पर्श, छूने का स्पर्श। फिर इसमें तीसरा तत्व पैदा हुआ, तेज, आग। उसमें 2 गुण पहले वाले भी थे, शब्द भी था, स्पर्श भी था। तीसरी चीज पैदा हो गई, रूप। दिखने लगा जगत। लाइट बंद कर दो, अंधकार कर दो, तो बस ये दीदे भले हों, दिखेगा नहीं। दिखेगा तब जब लाइट जलेगी, प्रकाश आएगा, रूप प्रकट हो जाएगा, ये सब दिखेगा। ये दिख क्या रहा है? दिख रहा है प्रकाश। प्रकाश में आप देखना, झरोखे से कभी आपका अनुभव होगा कि सूरज की किरण आती ना खिड़की की जाली में से, तो उसमें छोटे छोटे कण नजर आते हैं।
मिट्टी का नजर आते कि नहीं आते? वो इन आंखों से इसलिए नहीं दिखते, वो कण जब ठोस चीज बना लेते हैं, पानी मिल जाए, आकाश मिल जाए, वायु मिल जाए, अग्नि मिल जाए, ये पांचों मिल जाए, वो बन गया शरीर। घनीभूत हो गया ना इतना, तो दिखने लग गया। है वैसे भी हमारे आगे पीछे सब जगह इस समय जल भी है, अग्नि भी, वायु भी, यहां भी, इस समय भी दिख रही है कहीं? तो इस तरह पांच तत्व बने, उनके पांचों गुण पैदा हुए, और इन सब को, ये सब अलग अलग घूम रहे थे, जैसे मैंने बताया ना वो कण अलग अलग घूम रहे हैं, उन सब को इकट्ठा करके पिंड तैयार किया। और उस पिंड में क्योंकि निर्जीव पड़ा था वो, तो उसमें नारायण भगवान ने स्वयं प्रवेश किया अपनी सत्ता से, अंश मात्र से। इस बीच ये सब करते हुए उनके यहां से नीर निकला, पसीना, और उस नीर के अंदर उस अंडे ने अपना विसर्जन तैयारी रखी, घूमता रहा, फिरता रहा, और उस अंडे के अंदर ब्रह्मा जी, ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्म प्रवेश कर गया, उसका नाम हो गया ब्रह्मांड। और उस जल के अंदर नारायण भगवान ने जब मन में आया तो देखने का, तो आंखें प्रकट हो गई अंडे से, सुनने का तो कान प्रकट हो गए, और धीरे धीरे वो शरीर तैयार हुआ। उस जल के अंदर उन्होंने विश्राम किया, इस नीर में अयन करने से उनका नाम नारायण हो गया। बोलो नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान की नाभि से कमल निकला, और कमल पे भगवान के संकल्प से ब्रह्मा जी का प्रकटते हुआ। अब ब्रह्मा जी पैदा हुए, सोचने लगे किधर से आया हूं, कौन हूं, कहां हूं, क्या हूं, और वो महाराज नाभि के अंदर चले गए, लेकिन ना अपने ओर का पता लगा, ना छोर का पता लगा। फिर वापिस आ गए, चारों तरफ देखने लगे तो चार मुख हो गए, सिर को चारों तरफ घुमाया तो चतुर्मुख ब्रह्मा हो गए, नजर नहीं आया कुछ भी। तब भगवान की वाणी प्रकट हुई, तो और तो तब करो। किसी ने मुझसे पूछा था तप किसे कहते हैं, क्या करें कि तप है? देखो, तो में दो शब्द हैं, तो से तुझे, वो से पाना। तुझे हर आदमी का अपना अपना होता, जरा ध्यान देना। बच्चे के लिए, विद्यार्थी के लिए अंक होते हैं, अंक पाने हैं, उसके लिए वो जो करता है, स्कूल जाता है, ट्यूशन पढ़ता है, रात को जगता है, कम खाता है, शादी पे नहीं जाता है, ये सारा उसका तप है। एक नवी गृहिणी जिसके गर्भ में अभी आशा बंधी है कि कोई बालक आएगा, और उसे बालक की तमन्ना भी है, तुझे बालक, तुझे की जगह का बालक पाना है, उसके लिए वो 9 महीने नहीं ज्यादा गर्म खाती, नहीं ज्यादा ठंडा खाती, नहीं भाग के जाती, नहीं छत पे जाती, बहुत सारी चीजें त्याग देती है, कितनी कठिनाइयां सहती है। ये जो उसका है वो उसका तप है। सवेरे से लेकर शाम तक दुकानदार अपनी दुकान पे खड़े हैं, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है, पैसा तुझे पाना है, उसके लिए इंतजार करे कोई ग्राहक आएगा, ये कमाएंगे। सारा दिन बेचारे बैठे हैं, ग्राहक 1 आए, 10 आए, ना आए, आए, लेकिन वो बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पैसा पाना है। उस पैसे पाने के लिए वो दुकानदार का वो तप है। ठीक इसी प्रकार जिसके मन में भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा जग गई, उसको पाने के लिए भगवान को पाना है। तुझे, तुझे की जगह भगवान पाना है, उसके लिए वो जो जो करे वो उसका तप। भजन करे, कीर्तन करे, नाचे, बैठे, कथा पढ़े, कथा सुने, शोभा यात्रा में जाए, वृंदावन जाए, जो भी करे सब उसका तप। ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके भगवान का ध्यान किया, ये उनका तप। चिंतन करो, मनन करो, ध्यान करो, तब जैसे आप कथा सुन रहे हैं, एक ही आसन पे बैठे हैं,
और कोई बैठना आसान काम नहीं होता, ये बात सत्य है। फिर भी आपके मन में एक खुशी है कि कथा हो रही है भगवान की, हमें सुननी है, इसके लिए आप बैठे हैं, ये आपका तप है। मैं यहां बैठा हूं, 2 बजे आकर के बैठ गया, 2:15 बजे के 2 के बीच में, और 5, 5:30, 6 बजे तक कथा रहेगी। यहाँ क्योंकि समय की पाबंदी है, नहीं तो अदरवाइज अगर आधा घंटा आगे भी चली जाए तो बैठे रहेंगे। ये नहीं कि मैं कहूँगा थोड़ी देर बैठो, जरा घूम के, ब्रेक नहीं लगती इसमें। ये जो हम सुना रहे हैं तो तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं, ये हमारा तप है। इसी तरह ये संगीतकार जो हैं, ये संगीत बजा रहे हैं, ये भी बैठे हैं, लेकिन पाना क्या है? मैं क्यों तप कर रहा हूं, आप क्यों तप कर रहे हैं? आपका अगर लक्ष्य भगवान है तो सबसे बड़ा तप है। मेरा लक्ष्य भगवान है तो मेरा तप है, इनका लक्ष्य भगवान है तो इनका तप है। और यदि यहां किसी के बैठे का लक्ष्य ये भी हो सकता है कि वो हो सकता है यहां पर आया हो जूते चुराने के लिए, कि कब सब ध्यान कीर्तन में लग जाए मैं चुपचाप से, तो उसका तप वो है, उसे वो पाना है, उसको वो मिलेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, जो जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई। तो जब तप करना ही है सारी जिंदगी, तो फिर क्यों ना भगवान के लिए तप कर लिया जाए। तप किया तो श्री भगवान ध्यान में आए, ब्रह्मा जी के ध्यान लगाएंगे, लेकिन भगवान नहीं आ रहे, इसका मतलब यह नहीं कि ध्यान छोड़ देना है। ध्यान लगाने बैठोगे तो ही तो भगवान आएंगे। अब आने में 2 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं। और यदि आप बोर होकर उठ गए तो भगवान समझ लेंगे से मुझे मिलना ही नहीं, ऐसे बिना बात के यहाँ बैठा चला गया। ब्रह्मा जी के ध्यान में भगवान आए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप बड़ी कृपा करते हैं जब किसी जीव के ध्यान में आते हैं। जैसे अभी आपके ध्यान में कौन आया था? कन्हैया, यशोदा, गोपी, गणेश जी, ग्वाले, लड्डू, ये सब भगवान की, ये कहां से बना था? दिखा था कि नहीं? एक दृष्टि ये जो हमें दिखता है, एक दृष्टि जो हमें मन से दिखता है, ये स्थूल है, वो सूक्ष्म है, और काम सूक्ष्म ज्यादा करता है, स्थूल नहीं। लेकिन दिखेगा कब? जब हम उसके ध्यान में बैठेंगे, जब कोई आसरा आधार ले लेंगे, भगवान की लीला का आधार ले लो, रूप का आधार ले लो, कथा का आधार ले लो, किसी संत की कृपा का आधार ले लो। लेकिन फिर भी आएंगे तभी जब उनकी कृपा होगी। लेकिन ब्रह्मा जी कहते प्रभु आप जो कृपा करके आते हो स्वप्न में, ध्यान में, लोग जो पापी होते हैं वो इसे सच नहीं मानते, वो कहते हैं ये तो ख्याल है, ख्याल। सुन रहे हो? सपनों में आना भगवान का बहुत भारी कृपा है। हाँ? गोपियां तो यहां तक कहती है श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं। और एक गोपी कहती मेरे सपने में आता है। कैसे? वो कहती रात श्याम सपने में आए, मेरी दैया पी गए सारा रा 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 रा। यानी सपने बहुत महत्व रखते हैं वैष्णवों के लिए, लेकिन सपने उसी को भगवान के आएंगे, ध्यान उसी का भगवान में लगेगा जो भगवान की लीला कथा को सुनेगा। आसान काम है कथा सुन लेना, कल्ले बैठ के ध्यान करना मुश्किल काम है। जैसे अभी आपने किया तो झट से लग गया मन, क्यों? क्योंकि कथा में सुन लेना, और फिर सब मिलकर के करें सत्संग में, सामूहिक सबका थोड़ा थोड़ा सतोगुण मिलकर के एक वायुमंडल तैयार होता है। हमारा घर में मन इसलिए भी नहीं लगता
क्योंकि घर में जूते चप्पल गंदे, लैट्रिन बाथरूम वाले घूम रहे हैं, बिस्तर गंदे, तौलिया गंदा है जिसको हम यूज करते हैं, नहीं करते बाथरूम लैट्रिन साफ, घुस जाते ऐसे जो मर्जी गंद बंद मिला कपड़ों में लगा वही लेकर रसोई में डिब्बा का मैंने रखा हुआ है यज्ञ हवन कुंड। हाँ, उसमें सारे आहुति देते। कैसे? जैसे चाचा जी आए, नमकीन खा लो, चाचा जी खाए हैं और फिर बीच में जय हो स्वाहा, मेरी चाची जी खा गई, उठाया गड़प स्वाहा, सारा दिन सारे स्वाहा करते रहते हैं। गुरु जी आके गुरु जी का डब्बा रख दे, गुरु जी खा लो। नहीं तो घर में कुंड रखा हुआ जिसका नाम है फ्रिज। और हमारी शुद्धता भी बड़ी विचित्र है। थाली में अगर 3 कटोरियां रखी, जरा ध्यान देना, ये पंजाबी लोग ज्यादा करते हैं। 3 कटोरियां रखी, एक दही की है, एक आलू की सब्जी है, एक कोई सूखी सब्जी बनाई है। दही हमने नहीं खाना, हमारा मन नहीं है, तो करना ये चाहिए कि थाली शुरू करने से पहले दही बार कर दो। लेकिन पूरी थाली गटक जाएंगे और फिर क्या कहेंगे? दही सूची है। और हाथ हम कैसे धोते हैं? खाली रोटी